Hello students, this is our next period of class 11th NCERT मैथमेटिक्स। अब तक हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए माइनस बी। मीन्स ए सेट जो है ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी का क्या है, यूनियन। और दूसरा हमने दिखाना है कि ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। देखिए हम सॉल्यूशन, इसको फर्स्ट को मैं प्रूव कर रहा हूं। इसके लिए मैंने कंसीडर कर लिया ए, ठीक है। देखिए कोई भी सेट है, कोई भी सेट को आप, जैसे सेट ए है उसको आप इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। मीन्स यूनिवर्सल सेट और किसी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आएगा, ठीक है। और किसी भी यूनिवर्सल सेट को आप किसी सेट और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई बी सेट है, बी का यूनियन ले लो बी कंप्लीमेंट के साथ, बी और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लोगे तो वो यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। तो यू की जगह हमने क्या लिख दिया, बी यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे, ये जो इंटरसेक्शन है यूनियन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। देखिए अब देखिए मैं थोड़ा सा ना वेन डायग्राम की हेल्प ले रहा हूँ। कैसे हेल्प ले रहा हूँ भाई, वेन डायग्राम की। देखो ये मैंने ले लिया, ये ले लिया सेट ए, ये ले लिया सेट बी। इसी प्रकार ये सेट ए ले लिया और ये सेट ले लिया बी। और इसी प्रकार देखिए एक ए सेट ले लिया और ये ले लिया सेट बी। अब देखिए मैं इसमें उस पोर्शन को डार्क कर रहा हूं जो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें वो दिखा रहा हूं जो बी कंप्लीटमेंट को दिखा रहा है। ये जिस पोर्शन को मैंने शेड किया है वो किसको दिखा रहा है, बी कंप्लीमेंट को। अब इसमें और इसमें देखिए जो कॉमन है, इसमें और इसमें जो कॉमन है वो कौन सा एरिया है, यही तो एरिया है, ठीक है। अब ये एरिया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। भाई जो ए में और बी कंप्लीमेंट में कॉमन है उसको आप क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो लिखोगे। और इसी सेम को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी नहीं लिख सकते। इसी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी लिख सकते हो। और इसी प्रकार देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, बी माइनस ए या फिर बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ठीक है। तो देखो इसी को यूज करोगे। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और ए माइनस बी दोनों क्या है, सेम है। तो इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, यूज कर दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए माइनस बी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ। यही तो हमारे को दिखाना था, ठीक है। तो ये मैंने कैसे प्रूव करके दिखाया, इस वेन डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने के लिए। करना आपने सीधा यही है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए माइनस बी के। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, अगला पार्ट करेंगे हम। अगले पार्ट में देखिए क्या दिखाना है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको हमें ये दिखाना है। तो देखिए हम मैंने कंसीडर कर लिया ए यूनियन बी माइनस, ठीक है। अब बी माइनस ए को मैं बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट लिख सकता हूं। तो लिख दिया इसको, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया, क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। अब देखो किसी सेट और उसी के कंप्लीमेंट का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट।
अब यूनिवर्सल सेट के किसी के साथ इंटरसेक्शन होगी तो क्या आएगा, वही सेम सेट आएगा, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, एंड सेकंड में कहता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट का, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इस पे कौन सा लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लगा देंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमने फर्स्ट पार्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिए। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी, यहां लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो किसी सेट को उसी सेट के साथ यूनियन लो, क्या आएगा, वही सेट तो आएगा, ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखो ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ए के। देखो मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो ए कोई सेट है, ए कोई सेट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है 3 4 5। अब ए यूनियन बी लो, ए यूनियन बी लोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5। अब इसके दोबारा इंटरसेक्शन ए के साथ ले लो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसकी और ए की क्या ले लो, इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा, वही सेट तो आएगा, क्या आया, ए ही तो आया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। ठीक है, अब चलिए इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। इसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट देखिए, सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो अब इसमें हम क्या लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन लोगे, क्या आएगा, वही सेट तो आएगा, क्या आएगा, वही सेट आएगा। और अब देखो ये भी वही सेम ए के इक्वल ही बनेगा। क्यों बनेगा, इसके लिए एग्जांपल बता देता हूँ। देखो ए मैंने ले लिया 1 2 3 4, बी ले लिया 3 4 5। अब पहले ए इंटरसेक्शन बी लो, ए इंटरसेक्शन बी लिया तो क्या आया, देखो 3 4 आ गया, दोनों कॉमन यही है। अब इसकी यूनियन दोबारा ए के साथ ले लो, क्या आ जाएगा 1 2 3 4, एक इक्वल आ गया। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा इंप्लॉय नहीं करता। देखिए इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखो मैंने लेट कर लिया, ए को ले लिया 1 2 3, इसी प्रकार बी को ले लिया 3 4 5, इसी प्रकार सी को ले लिया 3 6 7। ठीक है, अब आप ए इंटरसेक्शन बी ले लो। देखो ए और बी में क्या कॉमन है, 3 तो कॉमन है। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन सी ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब देखो हियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। क्या बी सी के इक्वल है, नहीं, तो ऐसा एम्प्लॉय नहीं कर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। मींस ए का इंटरसेक्शन अगर एक्स के साथ ले लो या बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ ले लो, दोनों क्या आता है, एम्प्टी सेट। एंड ए यूनियन एक्स, ए यूनियन का सिंबल है, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स। अगर हमें ऐसा हमारे को गिवन है और कहता है शो दैट ए इज इक्वल टू बी। देखो किसी सेट को दूसरे सेट के इक्वल दिखाने के लिए क्या करना होता है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है।
क्या दिखाना होता है, दूसरे एक दूसरे का सबसेट। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। मैंने कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर किया, ये बोला A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। अब मैं क्या करूंगा, एक बार तो इसका A के साथ इंटरसेक्शन लूंगा और एक बार B के साथ। देखो A के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, A इंटरसेक्शन A यूनियन X, A इंटरसेक्शन B यूनियन X। देखो A का किसी X के साथ क्या लिया, यूनियन लिया, फिर उसका दोबारा A के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, तो क्या आएगा, A ही आएगा। देखो किसी एक सेट का किसी के साथ क्या लो, यूनियन लो, फिर उसी सेट के साथ क्या ले लो, इंटरसेक्शन, तो दोबारा वही सेट आ जाता है। आप एग्जांपल लेके कर सकते हैं। अब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो A इंटरसेक्शन X क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ 5। क्यों, क्योंकि A इंटरसेक्शन X क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। ठीक है, अब देखो A इंटरसेक्शन B का यूनियन नल सेट के साथ लोगे, क्या आएगा, यही तो आएगा। तो अब देखो A किसके इक्वल आ गया, A इंटरसेक्शन B के किसके इक्वल आ, देखो एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर A 1 2 ले लिया, B ले लिया 1 2 3, अब A इंटरसेक्शन B किसके क्या आएगा, 1 2 तो आएगा, और ये किसके इक्वल है, A के। देखो अगर A इंटरसेक्शन B A के इक्वल है, ये कब होता है, जब ये किसका हो, A सबसेट हो B का। देखिए जब किसी दो सेट का इंटरसेक्शन किसी एक सेट के इक्वल आता है, तो जिस सेट के इक्वल आता है वो दूसरा क्या होता है, सबसेट होता है। आपको एग्जांपल के थ्रू भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, A इज सबसेट ऑफ B। देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन किसी एक सेट के इक्वल आ जाए, तो जिस सेट के इक्वल आ जाए वो दूसरे वाले का क्या होता है, सबसेट होता है। अब इसको दूसरा, अब जैसे मैंने A को सबसेट दिखाया B का, अब मैं B को सबसेट दिखाऊंगा A का। तो इसके लिए देखो फिर मैंने कंसीडर कर लिया A यूनियन X इज इक्वल टू A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। अब जैसे मैंने A के साथ इंटरसेक्शन लिया था दोनों तरफ, मैं B की तरफ लूं, B के साथ लूंगा, तो क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन A यूनियन X B इंटरसेक्शन B यूनियन X। इस पर तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए एक बार, क्या हो जाएगा ये, B इंटरसेक्शन A यूनियन ऑफ B इंटरसेक्शन X, क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वही मैंने बताया था, एक सेट का किसी सेट के साथ दूसरे सेट का यूनियन लो, फिर पहले वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो वही सेट आ जाता है। अब देखिए B इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, B इंटरसेक्शन है यूनियन ऑफ 5। क्यों, क्योंकि B इंटरसेक्शन X क्या दिया होगा, 5 दिया होगा, ये किसके इक्वल आ गया, B के इक्वल। अब देखो किसी सेट का नल सेट के साथ यूनियन लोगे तो क्या आएगा, वही सेट ही तो आएगा। अब देखो सेम यही कंडीशन आ गई, A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A के। अब A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, B के, तो मींस B क्या है, A का सबसेट। सो दिस इंप्लॉइज B इज सबसेट ऑफ A। देखो A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 we have set A is equal to set B। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है, फाइंड सेट्स A B and C such that A intersection B intersection C A intersection C are non empty। ये तीनों कैसे हो, नॉन एम्प्टी हो, एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या हो, एम्प्टी हो, मींस 5 हो। ऐसे देखो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लेट कर लिया, A है 1 2 3 और B है 3 4 5 और C है C क्या ले लें हम, ये ले लेते हैं 5 6 और 1। अब देखो A इंटरसेक्शन B लो, A और B में देखो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया।
इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी लो, इन दोनों में देखो मैंने क्या कॉमन रखा है, 5 2 कॉमन रखा है, क्या हो गया 5 नॉट इक्वल टू 5 हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी लो, ए और सी में देखो मैंने 1 को कॉमन रखा है, तो ये भी क्या हो गया नॉन एम्प्टी हो गया, मींस ये तीनों सेट क्या हो गए नॉन एम्प्टी। अब मुझे इसको एम्प्टी दिखाना है, तो देखो इसके लिए मैंने कंसीडर कर लिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप किसी को भी पहले ले सकते हो, मैंने ले लिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। सी सेट क्या है 5 6 1। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या आ गया 5 आ गया, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 मींस एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, कहीं पे 600 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया है इन ए स्कूल, किसी स्कूल में 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या लेते हैं टी लेते हैं, 225 ऐसे हैं जो कॉफी लेते हैं, 100 ऐसे हैं जो टी भी लेते हैं और कॉफी भी। कहता फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, मींस जो ना तो कॉफी लेते हो ना ही क्या लेते हो टी। तो सॉल्यूशन देखिए, मैंने लेट कर लिया यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु took part in सर्वे, ठीक है। और ए मैंने मान लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग टी, और बी मैंने मान लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग कॉफी, ठीक है। अब देखो अब कितने से बच्चों पे सर्वे हुआ है 600 पे, तो एन ऑफ यू क्या हो गया 600, ठीक है। और देखिए एन ऑफ ए कितना हो गया 150, और एन ऑफ बी 225, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 100। देखो हमें फाइंड क्या करना है भाई, जो ना तो टी लेते हो ना ही कॉफी, तो आप यहां लिख सकते हो वी नीड टू फाइंड द set of students who taking neither tea nor coffee, that is हमें क्या फाइंड करना है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। A वो है जो कॉफी लेते हैं तो टी लेते हैं, तो A कंप्लीमेंट क्या होगा जो टी नहीं लेते हैं, और B कंप्लीमेंट क्या होगा जो कॉफी नहीं लेते। तो देखो आगे करते हैं, तो आपको ये तो फॉर्मूला पता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए है 150, और ये कितना है 225, और ये कितना भाई 100, तो देखिए कितना बचेगा 50 2। ये दो फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ यू, और एक ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो देखिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एन ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये हमें फाइंड करना है ना, तो ये क्या होगा एन ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। और देखिए किसी सेट का कंप्लीमेंट और वो खुद सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके सेट के इक्वल होते हैं यूनिवर्सल सेट के। तो देखो तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इधर माइनस का भी तो लिख सकता हूँ, इसी प्रकार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एन ऑफ यू माइनस में एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ यू में कितने हैं देखिए 600, और इसमें कितने हैं 275, क्या हो जाएगा 325। तो 325 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो टी लेते हैं ना ही कॉफी। क्वेश्चन 14 देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स वर नो हिंदी, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, मतलब 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ,
50 ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं और 25 ऐसे हैं जो दोनों जानते हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट्स नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब जितने ही बच्चों पे सर्वे हुआ है या तो वो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी ग्रुप, कहते हैं ग्रुप में कितने बच्चे हैं। देखिए मैंने लेट कर लिया ए विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज हिंदी, ठीक है, और बी मैंने मान लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश। ठीक है, तो एन ऑफ ए कितना हो गया 100, एन ऑफ बी कितना हो गया 50। देखो दोनों जानते हैं तो मतलब क्या है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। देखो किसी जो है प्रत्येक बच्चा या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है, मीन्स क्या हमें क्या फाइंड करना है एन ऑफ ए यूनियन बी। देखो प्रत्येक बच्चा या तो हिंदी जानता है इंग्लिश जानता है, तो क्या है जिनके ऊपर सर्वे हुआ है वो क्या है एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ग्रुप में जितना ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी उतने ही क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या होता है एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 100 प्लस 50 माइनस 25 क्या आ गया 125। तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप आर 125। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, कहता है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, मतलब 60 पीपल के ऊपर सर्वे किया गया। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, मतलब कोई न्यूज़पेपर एच है उसको कितने पीपल पढ़ते हैं 25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर टी को पढ़ते हैं, 26 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई को पढ़ते हैं। 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, 11 ऐसे हैं जो एच और टी को पढ़ते हैं, 8 ऐसे हैं जो टी और आई को पढ़ते हैं, 3 ऐसे हैं जो ऑल 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली पहले उसको हम लिख लेते हैं। यहां से सोल्यूशन कर रहा हूं। देखिए मैंने लेट कर लिया यू विद द नंबर ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन ए सर्वे। यू मैंने वो मान लिया नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने सर्वे में क्या लिया पार्ट लिया। ए मैंने मान लिया नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच। ठीक है, ए मैंने मान लिया जो न्यूज़पेपर एच को पढ़ते हैं, और बी मैंने मान लिया नंबर ऑफ पीपल जो किसको पढ़ते हैं न्यूज़पेपर टी को, और सी मैंने मान लिया नंबर ऑफ पीपल जो किसको पढ़ते हैं आई को। तो देखिए इससे मेरे पास क्या डेटा है, जिन्होंने सर्वे में लिया वो कितने हैं एन ऑफ यू दैट इज 60। उस प्रकार 25 कौन से हैं जो एच को पढ़ते हैं, तो एन ऑफ ए कितना हो गया 25। 26 ऐसे हैं जो किस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं टी को, तो एन ऑफ बी कितना हो गया 26, और 26 ही किसको पढ़ते हैं आई को, तो एन ऑफ सी कितना हो गया 25। 9 ऐसे हैं जो एच और आई को पढ़ते हैं, एच और आई को। देखो एच वाले को मैंने ए माना है और आई वाले को सी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया 9, और एच और टी मींस ए और बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस एच और टी कितने हैं 11, और टी और आई वाले कितने हैं मींस ए और बी और सी। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बी और सी, ये कितने हैं 8, और तीनों मींस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये है 3। देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछता है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर, मतलब वो बताओ जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को पढ़ता हो। मींस फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता ही है, क्या होता है वो एन ऑफ ए एन ऑफ बी
एन ऑफ सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ ए कितना है 60, एन ऑफ बी कितना है 25, एन ऑफ सी कितना है 26, सी भैया 26 है ये, ए 25 बी 26 सी भी कितना है 26 है भैया। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा ये 60 भैया हमने गलत लिख दिया। एन ऑफ ए है 25, बी है 26 और सी भी कितना है 26। ये एन ऑफ यू है, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी इसको यूज कर लेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11 और बी इंटरसेक्शन सी ये कितना है 8 और ए इंटरसेक्शन सी ये है 9 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 3। तो देखिए ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा देखिए 3 और 6 18 सॉरी 3 और 6 9 9 और 6 15 15 और 5 20 20 आ गया। 2 2 4 2 6 और 2 8 माइनस में देखिए माइनस 90 माइनस 9 कितना आ गया माइनस 28। तो यहां से क्या आ गया देखो 2 आ गया 52। तो मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया 52। 52 ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब वो नंबर ऑफ पीपल बताने हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब वो नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हो। तो इसको समझने के लिए देखिए पहले हमें ना वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये मैंने बना लिया सेट ए और ये बना लिया सेट बी और ये बना लिया सेट सी। देखो जो दोनों पढ़ते हैं उसको ए मान लिया, इन जो क्या पढ़ते हैं एच और आई, और जो एच और टी पढ़ते हैं उनको मान लिया बी, और जो आई और टी पढ़ते हैं उनको सी मान लिया, और जो तीनों पढ़ते हैं उनको क्या मान लिया डी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यहां से देखिए मैंने लेट कर लिया ए, हमने वो बताना है जो सिर्फ एग्जैक्टली ए ही पढ़ते हैं। देखो इस पोर्शन को, इन तीनों पोर्शन को अगर मैं हटा दूंगा तो बाकी बचा हुआ क्या पोर्शन बनेगा एग्जैक्टली जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसके लिए देखिए वेन डायग्राम और बना देता हूं मैं यहाँ पर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन वाला डायग्राम देखो, जो रीजन को मैं शेड कर रहा हूं वही क्या है एग्जैक्टली वन का, और ये जो पूरा है वो किसका है एन ऑफ, जो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स वो क्या आ चुका है 52 आ चुका है। हम क्या करेंगे पूरे में से ये जो ऊपर शेड किया है वो पोर्शन इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो ए मैंने मान लिया नंबर ऑफ पीपल, सॉरी सेट ऑफ पीपल who read newspaper H and T, sorry H and I, और B मैंने मान लिया सेट ऑफ पीपल who read H and T, और C मैंने मान लिया सेट ऑफ पीपल who read I and T, और D मैंने मान लिया ऑल थ्री का। डी किसका मैंने मान लिया ऑल थ्री। तो डी की वैल्यू क्या आएगी देखो एन ऑफ ए, ये होगी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये वैल्यू आ गया 3,
और जो ए है, अच्छा ये नहीं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये क्या होगा, ए प्लस डी होगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एरिया आ रहा है, ए और डी का आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में, बी इंटरसेक्शन सी मीन्स में कौन सा आ रहा है, सी और डी का, मीन्स सी प्लस डी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा आ रहा है, बी प्लस डी। अब ए प्लस डी की वैल्यू क्या बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी 11, और सी प्लस डी की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, सी प्लस डी की बी इंटरसेक्शन सी मीन्स 8, और बी इंटरसेक्शन बी प्लस डी ए इंटरसेक्शन सी ये कितना है 9। तो देखिए ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं मैं, ये पोर्शन थोड़ा रब कर रहा हूं। देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या है, देखो ये है 11 प्लस 8 प्लस 9, तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया आपका 9 28। अब ये क्या वैल्यू है, ए प्लस डी, ये क्या वैल्यू है, बी प्लस डी, ये क्या वैल्यू है, सी प्लस डी, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3d इज इक्वल टू 28, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 28 माइनस 3d। अच्छा एक डी को यहां रखो, क्योंकि एक देखो यहाँ पे ना ए इंटरसेक्शन बी में एक बार आ गया, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी में एक बार दोबारा आ गया, बी इंटरसेक्शन सी में क्या हो गया, तीसरी बार आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक डी को यहां रखेंगे और 2 डी को उधर ले जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, 28 माइनस 2d, 28 माइनस 2 इंटू में 3, 28 माइनस 6 दैट इज 22। 22 ऐसे हैं जो या तो 2 पढ़ते हैं या तीनों पढ़ते हैं। अब पूरे कितने हैं, 52, 52 में से यही वाला पोर्शन हटा देंगे तो कौन सा आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 का। तो नंबर ऑफ पीपल who read exactly 1 newspaper क्या होगा, 52 माइनस 22 दैट इज 30, दैट इज 30। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, हो जाएगा आसान। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी देखिए। क्या कहते हैं, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, और 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स ए एंड बी, 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड डी, एंड 14 लाइक बी एंड सी, एंड 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स, ऑल 3 प्रोडक्ट। कहता फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, हमने वो बताना है जो सिर्फ सी को ही लाइक करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, मैंने लेट कर लिया, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए, और बी मैंने मान लिया सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी, और सी मैंने मान लिया जो प्रोडक्ट सी को ही लाइक करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए को लाइक करने वाले कितने हैं, 21, तो मीन्स एन ऑफ ए हो गया 21, और बी को लाइक करने वाले देखो कितने हैं, 26, तो एन ऑफ बी हो गया 26, और सी को लाइक करने वाले कितने हैं, 29, एन ऑफ सी हो गया 29, और 14 कौन से हैं जो ए और बी दोनों को लाइक करते हैं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 14, 12 ऐसे हैं जो सी और ए को लाइक करते हैं, तो ए और सी को एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितने हैं 12, और 14 ऐसे हैं जो किसको लाइक करते हैं, बी और सी को, तो एन ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ लिख लेता हूँ चलो, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने हैं 40, और तीनों को लाइक करने वाले कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 8। देखो ये क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से समझ आएगा। कैसे, मैं देखो बताता हूँ। पहले वेन डायग्राम बना दो, वेन डायग्राम बना दो, ठीक है। ये मान लो सेट ए है, ये है सेट बी, और ये है सेट सी, ठीक है। हमें सिर्फ सी के देनी, तो मीन्स अगर मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाए तो क्या आ जाएगा, वही तो आ जाएगा जो सिर्फ सी को लाइक करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखो ए और बी को लाइक करने वाले 40 हैं, ए और सी को लाइक करने वाले कितने हैं 12, बी और सी को लाइक करने वाले कितने हैं 14, और तीनों को लाइक करने वाले कितने हैं 8, तो तीनों को लाइक करने वाले कितने होंगे 8 होंगे। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा एरिया होता है, इतना तो 8 हो गया, तो इसमें से 14 माइनस कर दो, 14 में से 8 माइनस कर दो, तो ये एरिया क्या होगा 6 हो गया। अब ए और सी ये 12 है, और ये इतना 8 हो गया, बाकी बचा कितना होगा 4, ठीक है। 12 में से 8 माइनस करने पर है, इतना 14 है, तो ये क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब मैं इस पोर्शन को इसमें से माइनस कर दूं, इस पूरे में से इस पोर्शन को माइनस कर दूं, तो ओनली सी वाले नहीं आ जाएंगे। तो देखो पूरा कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये है 29, ठीक है। तो इस वेन डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं, देखिए number of people who like product C only, ये क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये बना था 8 और ये 6, ए और सी वाला ये 4, और ये बना था 6। अब ये पूरा कितना है, देखो एन ऑफ सी में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, कौन सा माइनस में 4 + 8 + 6, ये वाला एरिया, ये 8 वाला और ये 6 वाला, तो एन ऑफ सी में कितना 29, और ये कितना हो जाएगा देखो -18, क्या हो जाएगा 11। तो 11 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ सी को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।